दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे टोटल 3 रेलवे स्टॉक्स को। जैसा कि आपको पता है आरवीएनएल, आईआरएफसी एवं इरकॉन इन तीनों स्टॉक को डेली बेसिस पर कवर करता है। ऐड देखते हैं कि दोस्तों मंडे को क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं, अभी 300 के अंदर बहुत तगड़ा रिटर्न हमें बनता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट अगर देखें तो जाहिर सी में नहीं बना, वरना दोनों शेयर में यहां पर अच्छे खासे रिटर्न देते हुए देखने को मिले। इरकॉन, आरवीएनएल। अब देखिए अभी के टाइम में देखा जाए तो आरवीएनएल ने चल रहा, इरकॉन आईआरएफसी दोनों चल रहे। जैसा कि फ्राइडे में भी देखा कि आईआरएफसी भी बढ़िया बाउंस गिराया एंड यहां पर जो आपका इरकॉन था इसने भी अच्छा बाउंस दिया। अब देखो तो कई लोगों को डर लग रहा है। कई लोगों के कमेंट मेरे पास देखने को मिले। कई लोग बोल रहे कि भाई आरवीएनएल तो चल चुका है, आरवीएनएल अब नहीं चलेगा, आरवीएनएल प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, जब तेजी आती है तो उसके बाद। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग तो हर एक स्टॉक दिखाता है, बट हमें देखो प्रॉफिट बुकिंग पर तो ध्यान देना, इसके साथ हमें आने वाले इवेंट पर भी ध्यान देना है। जैसा कि हाल के अंदर ब्रोकरेज ने कहा था कि देखो आरवीएनएल को इलेक्शन से पहले थोड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर स्टॉक में गिरावट में मिलता है, ऑलमोस्ट 580 590 के आस 570 के आसपास मिलता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती, क्योंकि देखो अभी यह टाइम आपका आरएसआई, आरवीएनएल का बूथ हाई लेवल का राउंड 5 पर आरएसआई ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है। अगर पिछले स्ट्रीम उठाकर देखा आरवीएनएल की, तो T5 का आरएसआई जब बाउंस बनता है, कोई बड़ा साइन या साइन 4 तक इसका चला जाता है, मतलब आरएसआई काम करना बंद कर दे जब स्टॉक एक तरफा भागता दिखे। आयरन जो आरवी है, इसने पिछले एक महीने के अंदर 65% का रिटर्न निकाल कर दिया। जब यह नहीं भाग रहा था तब मैंने आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी बताई थी। जिन लोगों ने खरीदा सबने अच्छा पैसा यहां पर बनाया। आज के आप कम से कम मेरा 20 दिन पहले का वीडियो उठाकर देखो। आईआरएफसी, आरू, इरकॉन बजट के अकॉर्डिंग मैंने इन तीनों स्टॉक में आप बताया था कि ये भागेंगे। अंतरिम बजट में यहां पर भागे थे। आपके यहां पर जो यह बजट है, मेन बजट, इसमें भी यह भागते हुए नजर आएंगे। यह भाग चुके हैं। ऑलमोस्ट 84 का करंट आ रहा, सही चल रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक हमें किस लेवल पर दिख सकता, वह लेवल आपको बताता हूं। देखो मैं कहता हूं कि स्टॉक का आना तो तय है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज आई चाहे कल आए, बट इलेक्शन से पहले एक बार अगर मौका मिलता है, मैं यहां पर आर्मी के अंदर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग में, तो यह हमारे लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। देखिए अभी के टाइम अगर देखोगे, चार्ट का संकेत है कि स्टॉक में हायर लेवल पर ट्रेड कर आप कोई भी स्टोर कभी भी देखना, बाउंड्री खाई पर ज्यादा टाइम नहीं रुकता, या तो ऊपर निकल जाता है या नीचे आ जाता। अब यहां से मैंने देखा कि बड़ी रैली नजर आई। चार्ट के कोडिंग जो लेवल्स बन रहे थे पूरे हिट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बजट को भी यह टाइम 10-12 दिन है, तो इसको स्टॉक में क्या दिखाएगा, पर प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद जैसे बजट में कुछ अच्छा था तो एक बार फिर से रॉकेट बनेगा ऑलमोस्ट। अगर गिरावट होती है तो गिरावट हमें और डाउन कहां तक दिख सकती है, अगर बताओ में प्रॉफिट बुकिंग हो। यहां पर मैं 550 का जो लेवल आप लेकर चल सकते, मोस्ट 540 हम कह सकते हैं कि 500 यहां पर 550 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है। जहां तक स्टॉक में एक बार गिरावट होती तो इस लेवल के बाद वापस से चढ़ सकता, तो यह कुछ लेवल्स बन रहे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती। मैं यह नहीं कह रहा कि प्रॉफिट नहीं आएगी, बट मैं रहा हूं कि बजट के बाद फिर से भाग सकता है, क्योंकि लोग बाग इन्वेस्टमेंट किस लिए करेंगे कि 5 साल का मूवमेंट देकर करेंगे कि 5 साल में कहां जाएगा। सनी शॉर्ट टर्म में दिखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन पहले से प्रॉफिट बुकिंग करके भाग चुके हैं आप। अब आयुर्वेद से की बात, शुरू में तो जस्ट मोमेंटम बनाए 517 स्टॉक ने क्लोजिंग करी है। अब देखो कभी भी देखना कोई भी स्टॉक मानकर चलो। फ्राइडे में आपके आईआरएफसी ने बॉन्ड तोड़ा, जो कि यहां पर 500 सूरी 100 213 का टिकना 213 के आसपास के बाउंस बन रहे थे, वह तोड़ा। अब उसके ऊपर क्लोजिंग इंट्राडे हाई में तो हाई लगा। ऐसा नहीं कि जो भी खाता नाम जो 213 था सो 213 था, उसके नीचे अगर क्लोज होता फिर नेगेटिव रहता। बट ऑलमोस्ट मेन पॉइंट क्या था, मेन यह था कि स्टॉक में 213 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया, तो यह हमारे लिए अच्छा संकेत है। देखो आयरन सिक्का, अगर आप वॉल्यूम का डाटा देखोगे ना, तो जब बाउंस बनता है तो पिछला बाउंस उठाकर देखते हैं एक बार। यहां पर जैसा कि आपको पता है पिछली बार यहां पर बाउंस बना था, ठीक था। यहां पर पहले बाउंस बिना वॉल्यूम की थी, फिर थोड़ा कंसोलिडेट रेंज में पैसा एक रेंज में फंसने के बाद धीरे धीरे वॉल्यूम देख लो किस कदर हमें बढ़ती नजर आई। स्टॉक यहां पर ऑलमोस्ट कितने टाइम भागा था, अगर बताऊं मैं तो यह रैली स्टार्ट हुई थी भाई यहां पर 10 जनवरी को टिकना। 10 जनवरी से रैली चली थी ऑलमोस्ट, यहां पर मानकर चलो 23 जनवरी तक 13 दिन की यह रैली रही, जिसमें 22 तो किस लेवल से कहां तक आ गया, ऑलमोस्ट 100 रुपए का तो कहां चला गया था। ऑलमोस्ट यहां पर 1-2 के लेवल पर तो देखो भागता कैसे भागता है, तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी भी यही संकेत, वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एंड रोड स्टॉक में बढ़ता हुआ नजर आ रहा, चार्ट का संकेत अभी भी यही है कि बाउंस होगा एंड स्टॉक में, यहां पर इस लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है। जस्ट अभी जहां तक लग रहा है चार्ट खा, तो चार्ट में ही चीज नजर आ रही है। यह तो एक स्टार्ट रैली है, यहां पर असली रैली भी बाकी है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू भी भागता रहेगा, इसमें एक टाइम प्रॉफिट, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। ऑलमोस्ट अगर यहां पर आपका बजट आपका फर्स्ट अनाउंस नहीं हुआ था, तो फिर स्टॉक ऑलमोस्ट यहां पर 320 का लेवल दिखा सकता है। बजट के आसपास मेन चीज आपका
यहाँ पर जो इरकॉन है, इरकॉन का आंकड़ा अगर देखें तो इरकॉन का जो आ रहा है, यह भी कि दोस्तों चड्डा 74 का इतनी अच्छी रेल दिखाई पिछले आम सेशन में, उसके बाद भी RSI की टाइम सही लेवल पर ट्रेड करे। आज के 5 दिन पहले मैंने जब RVNL भाग रहा था, मैंने बताई थी कि इरकॉन IRFC नहीं भाग रहे हैं, दोनों यहाँ पर रॉकेट बनेंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एंड कंटिन्यू। वह चीज आप देख सकते हो यहाँ पर, बड़ा कंसोलिडेट। इसके बाद देख लो, धीरे धीरे रैली बन गई ऑलमोस्ट। अगर इसके टारगेट हम देखें तो यहाँ से इसमें भी 200 रेलवे के सारे शुरू के पैटर्न एक जैसे बनते थे। इसके भी यहाँ पर इसने पहले यहाँ इसको टच किया, फिर यहाँ इसको टच किया, अब यहाँ से मैं यहाँ पर आता नजर आएगा। तो ऑलमोस्ट अगर टारगेट की बात कर ले तो यहाँ के टारगेट हमने देखने को मिल रहे ऑलमोस्ट यहाँ पर 410 रुपए के आसपास के टारगेट के साथ अभी के टाइम यह चीज हमें नजर आ रही है। चार्ट का संकेत ठीक रहा, यह जो टारगेट है कोई बड़े टारगेट नहीं स्टॉक में। यहाँ पर अगर इस लेवल से किस लेवल से 336 के लेवल से स्टॉक 15% उछलता है तो 400 का लेवल बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। यह कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से चार्ट के संकेत जो मैंने आपको यहाँ पर अपने अनुभव के कोडिंग शेयर किए हैं। ए लिए मेरा कोई बाई एंड सेल का व्यू नहीं, ओनली यहाँ पर एजुकेशन का मेरा वीडियो रहता है जो आपको समझना चाहिए। मार्केट की एजुकेशन आपको देना हमारा काम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि भाई बजट जो मेन बजट है, बजट बाकी है तो यहाँ पर RVNL का ध्यान रखना है। सपोर्ट वगैरह मैंने दे दी है, लेवल आपको बता चुका हूं, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी बजट वाकई तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। RVNL में लोग 5 साल का सोच के खरीदेंगे। अगर बजट बैठ रहा है तो डेफिनेटली बजट बैटरी आने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोबारा RVNL हमें 550 पर मिलता है तो एक समझदारी की बात यह रहेगी कि मौका बन सकता है, ठीक है। चैनल में नए सब्सक्राइब जरूर कर लो।